नमस्कार दोस्तों, आप सबका डेली मैटर्स के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कंपैरिजन के बारे में। बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि टॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड और कॉलीवुड का कॉम्बिनेशन। अगर हम 2022 की बात करें तो बॉलीवुड ने हमें फिल्में दी हैं जैसे कि हीरोपंती 2, बच्चन पांडे, गहराइयाँ, जर्सी, 83 वगैरह। और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उनने पिक्चर दी है RRR, KGF 2, पुष्पा, मिन्नल मुरली जैसे। और बॉलीवुड के जितने नाम बताए उसमें से 2 तो साउथ इंडियन मूवीज़ की ही रीमेक है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्कशन किस ओर जाने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल डेली मैटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए और आपका अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट कीजिए। पहला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा मास अपील के बारे में। कैसे साउथ की इंडस्ट्री और बॉलीवुड मास अपील को अलग-अलग तरीके से परसीव करती है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि बॉलीवुड ने बनाई थी मूवी गहराइयाँ, तो इनका जो टॉपिक है वो डिपेंडेंट है सिर्फ अपनी ऑडियंस जो है साउथ मुंबई और साउथ दिल्ली की। यानी बेसिकली वो फ़िल्म्स बनाते हैं बेस्ड ऑन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। और जबकि आप साउथ इंडस्ट्री की बात करो तो मूवीज़ आई थी जैसे कि RRR और KGF। तो ये कंसिडर करती है कॉमन मैन की फीलिंग्स। जैसे RRR था जिसमें आज़ादी की जंग दिखाई गई है विथ हाइपर मैचोइज्म, और दूसरा है KGF जिसमें गरीबों की लड़ाई अमीरों के सामने दिखाई गई है। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है जिससे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है इन कंपैरिजन टू मूवीज़ लाइक गहराइयाँ या वेकअप सिड वगैरह। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा फोकस ऑन शोबिज़ रादर देन कंटेंट। मतलब एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और आइटम सॉन्ग्स पे कंटेंट से ज़्यादा खर्च करती है। अगर जितने पैसे शोबिज़ में लगाते हैं उतना स्क्रिप्ट राइटर को दिया होता तो मूवी की कहानियाँ भी अच्छी होती। इसलिए आजकल बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी अपना पैसा साउथ की फिल्मों पे लगाने लगे हैं। जैसे एक्सेल ने KGF 1 और 2 हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया और धर्मा ने बाहुबली 1 और 2 हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रोड्यूसर्स का बॉलीवुड कंटेंट से गिरते हुए कॉन्फिडेंस का और एक एग्जांपल है बायोपिक्स और रीमेक्स का बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होना। एक टाइम ऐसा आ गया है कि आजकल ओरिजिनल मूवीज से ज़्यादा रीमेक्स और बायोपिक्स ज़्यादा बनते हैं। अब जब राइटर्स अच्छा कंटेंट बनाएंगे और ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस वापस जीतेंगे तभी बॉलीवुड आगे बढ़ पाएगा। तीसरा चीज़ है अंडर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ ऑडियंस। यानी कि बॉलीवुड कुछ भी कचरा स्क्रिप्ट के साथ कुछ भी कचरा मूवी बना देती है और उसमें 2-3 गाने डाल देते हैं और वो समझते हैं कि लोग आके देखेंगे मूवीज़ और ये लोग पैसा कमाएंगे। बट आजकल ज़माना बदल गया है। लोग कंटेंट के पीछे भी पागल हो चुके हैं। ये कोविड पैंडेमिक के कारण लोगों का OTT का एक्सपोज़र इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग आजकल इस मूवीज़ में सही में स्क्रिप्ट ढूँढने लगे हैं और लॉजिक भी ढूँढने लगे हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है नॉन प्रमोशन टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेज। यानी कि अगर कोई मूवी बनती है तो उसका सिर्फ प्रमोशन होता है मुंबई में या दिल्ली जैसे शहरों में। गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु जैसे शहरों में तो इसकी प्रमोशन होती ही नहीं है। डबिंग तो दूर की बात है। साल में 1 या 2 हिंदी मूवी की डबिंग होती है और वो भी ऐसे रिलीज़ कर देते हैं कि जैसे इनको पड़ी ही नहीं हो। सलमान खान ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था कि साउथ की फिल्में हिंदी में इतना ज़्यादा कम आती है, लेकिन बॉलीवुड डब्ड मूवीज़ जब साउथ में रिलीज़ होती है तो बिल्कुल भी कम कमाती है। इसका एक ही रीज़न है कि आप उस ऑडियंस का रेस्पेक्ट ही नहीं करते। जिस तरह से RRR का प्रमोशन किया गया था, सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वो लोग आए और ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया कि हमारी ये तेलुगु मूवी है जिसे हमने हिंदी में डब किया है, हम आप सबको वो दिखाना चाहते हैं। जबकि जब हिंदी मूवीज़ अदर लैंग्वेजेस में डब होती है तो बस डब करके छोड़ देते हैं। ना उसका कोई प्रमोशन होता है, ना उसमें कोई पैन इंडियन एक्टर्स को लिया होता है। बस रिलीज़ कर देते हैं, 1-2 शो मिल जाता है सिटी में और उसी से उनका काम चल जाता है। एक बार अगर उनकी डब्ड मूवी रिलीज़ होने के पहले अगर वो स्टेट के ऑडियंस के पास जाए और उनसे हम्बली अपील करे कि आप भी हमारी मूवी भी देखने आइए, तो ज़रूर वो मूवी उस स्टेट में भी काफ़ी चलेगी। ये ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स हैं जो बॉलीवुड को आज के डेट पे पीछे करती है।
अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो डेफ़िनेटली वो भी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और डेफ़िनेटली एक पैन इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री बन सकती है, अनलाइक बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड एक्सेट्रा। ऐसे और पॉइंट्स और एनालिसिस के लिए हमारा चैनल डेली मैटर्स को सब्सक्राइब कीजिए और आपका अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट पोस्ट कीजिए।